एग्रीमेंट में लिखा गया है, एक तरीके से मैं कहूंगा कि सॉवरेनिटी को भारतीय जनता पक्ष ने गिरवी रखा है, बेचा है, या उस एस्टीन फाइल में मुजरा करने की बात सिर्फ आई है। उस फाइल में और कुछ बातें हैं, जैसे नाबालिग बच्चियों के साथ व्यवहार वहां पर होता था। देश के कई लोगों के नाम आने की उम्मीद है, 3 जनों के नाम तो आ चुके हैं। क्या ये सरकार, और मैं ये कहूंगा कि आम जनता जो बुद्धिजीवी है, कि जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि उन्होंने इन विषयों को लेके लोगों को आगाह करना चाहिए। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 6 फरवरी 2026 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नाम है मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट टू यूनाइटेड नेशंस बाय गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। दूसरी ऑर्डर जो निकली है वो 8 मार्च 2022 को निकली है। उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नंबर जो है वो 14066। दिस ऑर्डर डिक्लेयर्स अ यूएस नेशनल इमरजेंसी regarding Russian action in Ukraine and ban Russian energy to import into US। अब ये दोनों ऑर्डर के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट ने जो कहा है, जो अंग्रेजी में है, मैं उसको पढ़ के बताता हूं। I have determined that India has taken significant steps to address the national emergency described in Executive Order 14066। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जो एक कॉपी है इस प्रेस नोट के साथ जुड़ी हुई है। एंड टू अलाइन सिग्निफिकेंटली, ये सबसे बड़ी बात है, align significantly with United Nations on, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो समस्या है उसके साथ भारत जुड़ा रहेगा, और भारत की नीति अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करती रहेगी, ऐसा इसका कहना है। नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक मैटर्स, मतलब आर्थिक व्यवहार जो इस देश का जो है, देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, और अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट जो है, उस अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करती रहेगी, मतलब उसको प्रोत्साहन देती रहेगी, उसके साथ जुड़ती मिलती रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी, या अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उसको हम संभालते रहेंगे। और इसलिए आज हम लोग अगर देखें तो ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ है। कई हजारों करोड़, 20-25 हजार करोड़ भारत ने खर्च करने के बाद जब्बर पोर्ट जो है वो ईरान में खड़ा किया, बांध दिया। लेकिन ईरान और अमेरिका, इनका झगड़ा होने की वजह से भारत ने वो उस पोर्ट का अधिकार ही छोड़ दिया, ऐसी एक परिस्थिति है। ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूं
कि जहां पर भारत का इंटरेस्ट होने के बावजूद भी, लेकिन वो इंटरेस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या उनकी नेशनल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए भारत ने उसको छोड़ दिया है। अखबार के मालिक जो है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के मालिक जो है, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं। आपने ये जो ट्रेड एग्रीमेंट 6 फरवरी 2026 को हुआ है, उसकी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो आधी जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ एक ही चीज उठा के बैठे हैं, और वो ये है कि एग्रीकल्चर के लिए इस सरकार ने सरेंडर किया। ये बात सही है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है यूएस का, भारत को संभालना होगा। इस पर नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए हुए है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है, लेकिन यूएस नेशनल इंटरेस्ट को भी हम लोग संभालेंगे, और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो फॉरेन पॉलिसी भी अमेरिका बेस्ड होगी। ये इसमें एग्रीमेंट में लिखा गया है। एक तरीके से मैं कहूंगा कि सॉवरेनिटी को भारतीय जनता पक्ष ने गिरवी रखा है, बेचा है, या उस एस्टीन फाइल में मुजरा करने की बात सिर्फ आई है। उस फाइल में और कुछ बातें हैं, जैसे नाबालिग बच्चियों के साथ व्यवहार वहां पर होता था। देश के कई लोगों के नाम आने की उम्मीद है। 3 जनों के नाम तो आ चुके हैं। क्या ये सरकार, और मैं ये कहूंगा कि आम जनता जो बुद्धिजीवी है, कि जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि उन्होंने इन विषयों को लेके लोगों को आगाह करना चाहिए कि भैया आपकी सॉवरेनिटी पूरी खतरे में आ चुकी है। ट्रंप कनाडा को 51 स्टेट बनाने की बात वहां पर कर रहे थे, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि ये 51 स्टेट ट्रंप ने कनाडा को नहीं किया, लेकिन भारत को अमेरिका का 51 स्टेट वहां पर बना दिया है। ऐसी एक परिस्थिति है। ये पूरी तरह से सेल आउट है। भारत को बेचा हुआ है यूएस के साथ में। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।